गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना रीजनिंग एजुकेटर हरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आप सबके साथ जुड़ा बैंकिंग एकेडमी परिवार की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी के साथ। मेरा सिर्फ एक ही ध्येय है कि ये मेरी वीडियोस हर उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो बेचारा किसी एकेडमी की फ़ीस प्रोवाइड करने के लायक नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को भी पूरा हक है इस दुनिया में एक बड़ी पोस्ट पाने का या गवर्नमेंट जॉब लगने का। मैं उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनके पास पैसे नहीं हैं एकेडमी में जाकर पढ़ने के। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। आज क्लॉक का मैं एक नेक्स्ट पार्ट आप सबके सामने लेके आया हूँ। जैसा कि आपको सामने मेरी स्लाइड में दिख रहा होगा कि आज मैं क्लॉक के पार्ट में एंगल के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आप सब जानते हो एंगल का मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आज की वीडियोस में जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो कोण के बारे में बात करेंगे। दिए हुए किसी भी टाइम पे हम कोण कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है, यहाँ सामने एक बॉक्स दिख रहा होगा खाली है, वो खाली मैंने जानबूझ कर रखा है। किस लिए खाली रखा है मैं बताता हूँ। एंगल वाला कोण जो मैंने ये खाली आपको रखा है वो किस रीज़न से खाली है उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ जो हमने क्लॉक में बात किया था। ठीक है, कौन से फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूँ। m इज इक्वल्स टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। इस सिचुएशन के बारे में हमने बात की थी। अगर हम थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, थीटा मैंने आपको उस दिन भी बताया था, थीटा का मतलब होता है कोण या एंगल, और T1 का मतलब मैंने आपको उस दिन भी बोला था, T1 का मतलब है फर्स्ट टाइम। जैसे कि मान लो मैंने कहा 3 से 4, तो उसमें फर्स्ट टाइम कौन सा होता है T1। या फिर यहाँ मैं एंगल के बारे में बात करूँगा तो मान लीजिए मैंने कहा 5:20 पर बताइए, तो ये जो 5 है ना यही क्या कहलाएगा, मेरा T1 कहलाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ बोलेंगे क्या, T1। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। एट 5:20 o'clock व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स। कौन सा फॉर्मूला वही होगा, m इज इक्वल्स टू 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस से नहीं डरना अपने को। ठीक है, बात आई कि m किस की जगह क्या पुट किया जाए। सिंपल सी बात है, 5:20 में हमें मिनट दी गई है कितना, 20, तो m की जगह तो 20 आ गया। 2/11 T1 कितना हो गया, 5 इंटू 30 प्लस माइनस को साथ में चलने दो, थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 से 20 को काट दो कितनी बार, 11 बार। 11 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। 5 या 15 होगा, 150 प्लस माइनस थीटा। बात है कि थीटा में प्लस माइनस का क्या, कुछ ही नहीं करना, थीटा को सीधा सीधा लिख दो, प्लस माइनस को रिमूव कर दो, क्योंकि थीटा हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। 150 की तरफ 110 जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 40 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो आई वो कितनी आई दोस्तों, 40 डिग्री। कितनी आई, 40 डिग्री। हाँ या नहीं। सेम मैं अगले वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ कि अगले वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसने कहा 4/16 कितना, 4/16 फॉर्मूला वही है, तो m इज इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ, 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। m की वैल्यू कितनी है बताइए सब लोग, बताओ यार। m की वैल्यू कितनी है, 16 मिनट। 4:16 मतलब 16। 2/11 T1 कितना है, 4 इंटू 30 प्लस माइनस से कोई लोचा नहीं है, लिख दो सीधा सीधा, सॉल्व करो। 2 से 16 कितनी बार, 8 बार। 11 8 88 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 × 12 120 प्लस माइनस थीटा। थीटा को सीधा लिख दो, प्लस माइनस को भूल जाओ। 120 माइनस 88, 10 में से 8 गया तो 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 9, 10 11 12 3, 32 डिग्री। कितना आ जाएगा थीटा, 32। देख लीजिए सही है या गलत है। बहुत आसानी से फॉर्मूलेज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं बताओ। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 32। आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, बहुत आसानी से निकाल पा रहे हो। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन में अगर हम बात करें 7/28। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 2/11 T1 7 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। चलिए 2 से 28 को काट दीजिए 14 बार। 11 चौका 44, 4 11 कम 11 और 4 15 154 इज इक्वल्स टू 7 या 21 मतलब 210 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, थीटा को सीधा सीधा लिख दीजिए। 210 में से क्या घटाना है अपने को, 154। जब आप घटाओगे तो 10 में से 4 गया तो 6, ये 6 हो जाएगा, कितना आएगा, 5। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 56 डिग्री। हाँ या ना, समझ आए। अब मैं आपको यहाँ एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। कौन सी ट्रिक, कि आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चन को समझो, पहले ट्रिक समझो।
अब तक आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए पहले वो लिखो। आपने एक किया 5-20, एक किया 4-16 और एक किया 7-28। 5-20, 4-16, 7-28। अगर मैं इन सबका रेशियो निकालने की कोशिश करूं, क्या निकालूं इनका? अगर मैं इन सबका रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो इसका रेशियो आएगा 5 चौका 20, 1:4। इसका रेशियो भी आएगा 1:4, इसका रेशियो भी आएगा 1:4। मतलब इन सबका जो रेशियो आया वो 1:4। अगर दिए हुए टाइम का रेशियो 1:4 आ जाए, क्या कहा मैंने कि अगर दिए हुए टाइम का रेशियो क्या आ जाए 1:4, तो आप इनके सॉल्यूशंस देखिए। यह आया 40, यह आया 32, ये आया 56। इसका मतलब मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि अगर दिए हुए टाइम का रेशियो 1:4 हो, अगर आप थीटा निकालना चाहते हो तो आप मिनट का क्या कर दीजिए, डबल। जैसे यहाँ मिनट कितनी थी 20, 20 का डबल 40, 16 का डबल 32 और 28 का डबल कितना 56। 40, 32, 56 और यही आपके आंसर थे 40, 32 और 56। ट्रिक समझ आई या नहीं आई? थीटा इज इक्वल्स टू एम का मिनट का दुगना, लेकिन कब? जब दिए हुए टाइम का रेशियो कितना हो 1:4। ठीक है, 5-25 आप निकाल सकते हो, मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, मेथड मैंने आपको पहले ही बताया। अगर दिए हुए किसी टाइम का रेशियो 1:5 या 1:6 हो, दोनों समझा रहा हूँ। दिए हुए टाइम का रेशियो 1:5 या 1:6 हो तो आपको मिनट का हाफ करना है। कितना है? 5-25। कितना है? 5-25। 5-25 का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो रेशियो आएगा 1:5। मैंने आपको पहले ही कहा था मिनट का हाफ कर देना, आपका थीटा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू मिनट का हाफ 25/2, 12.5 डिग्री। कितना आया? 12.5। हाँ है ना? अगर किसी को लगता है कि नहीं हमें शक हो रहा है तो मैं आपको मेथड से निकाल के बताता हूँ। 5-25 मेथड क्या था? m इज इक्वल्स टू 2/11, T1 कितना है 5 × 30 प्लस माइनस कितना थीटा। ठीक है, कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। 11×5 55, 11×2 22 और 5 27, 275, 5 या 15, 150 और 2 300 प्लस माइनस थीटा। थीटा को ऐसा कैसा लिख दीजिए, सॉरी 2 थीटा। 2 अंदर जाएगा तो ये थीटा नहीं बचेगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 300 माइनस 275 कितना आया 25। तो थीटा इज इक्वल्स टू 25/2, 12.5 डिग्री। अभी भी 12.5 और जब हमने ट्रिक से किया तब भी क्या आया 12.5। ठीक है, 2 पंजे 10, 1:5। इसका मतलब कितना? मिनट का हाफ। तो आपका थीटा आ जाएगा 10/2 कितना डिग्री? 5 डिग्री। ये है 1:6। तब भी मैंने आपको थीटा की वैल्यू मिनट का हाफ ही बताया था। इसका मतलब 36/2, 2 एकम 2, 2 8 16 कितना 18 डिग्री। निकाल सकते हो यानी ये कितना है 1:10। तो मैंने लास्ट की आपकी स्लाइड में सारे काम आपके लिए करके दे दिए। 1:4 हो मिनट का डबल कर दो, 1:5 या 1:6 हो तो आप मिनट का हाफ कर दो, 1:10 हो तो मिनट इंटू 2.5 करके देखते हैं आता है या नहीं आता है। ठीक है, मिनट इंटू 2.5। क्या बोला मैंने? मिनट इंटू 2.5। लेकिन उससे पहले हम 1:8 वाला करते हैं। तीनों 24, 1:8। 1:8 की मैंने आपको पीछे ट्रिक दी हुई है कि 1:8 आ जाए तो थीटा की वैल्यू जो है वो मिनट इंटू माइनस आवर इंटू 2, मिनट माइनस आवर इंटू 2, मिनट माइनस आवर इंटू 2। देखते हैं, मिनट की वैल्यू 24, आवर की वैल्यू 3 इंटू 2। 24 माइनस 3 की अगर मैं बात करूं तो 21 इंटू 2, 21 दूना 42 डिग्री। मैथड से निकाल के देखते हैं कितना था 3 24, तो 24 2/11 इंटू 3 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। 2 से 24 को काट दीजिए 12 बार, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 12 13, 132 इज इक्वल्स टू 3×9 90 प्लस माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 132 माइनस 90, 2 और कितना आएगा 42 डिग्री। देखते हैं पीछे भी 42 आएगा, 42 डिग्री सीधा सीधा निकल जाएगा। हाँ है ना? सेम अगर 1:10 हो तो मैंने आपको बताया था कि मिनट इंटू 2.5 कर दीजिए। क्या करना है? मिनट इंटू 2.5। 1:10 हो तो मिनट इंटू 2.5 क्या आ जाएगा थीटा। मिनट कितना है 40 इंटू 2.5
बताइए कितना होगा, 25 चौका 100, सिंपल सी बात है, कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है 100 डिग्री। निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। 5/15 1:3 आया 5/15 का। 5/15 का थीटा भी मैंने आपको निकालना सिखाया है। क्या ट्रिक मैंने दी है, 2m + m/2, 2m + m/2, 2m + m/2, 2 × m कितना है 15 + 15/2, 15 दूना 30 + 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 37.5 डिग्री। मेथड से निकाल के देखते हैं। मेथड है m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। m है 15 = 2/11 T1 है 5 × 30 ± थीटा। 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 5 16, 165, 5 तिया 15, दूना 30 ± 2 थीटा। 2 थीटा ऐसा कैसा रहेगा, 300 - 165, 2 थीटा = 10 में से 5 3, 135 डिग्री। थीटा अगर मैं निकालूं, ठीक है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं थीटा यहाँ निकालने लग जाऊं तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, बोलो, चेक करो एक बार सॉल्यूशन में। अगर 2m + m/2 करेंगे तो आंसर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि थीटा की इस तरीके से जो हम निकालने जा रहे हैं तो हमारा आंसर कुछ और आ रहा है, और इस तरीके से निकालने जा रहे हैं तो हमारा आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को कि सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा। देखो चेक करो, क्योंकि 2m + m/2 से वैल्यू कुछ अलग आ रही है और उस वाली चीज़ से वैल्यू हमारे पास कुछ अलग आ रही है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं सबको चेक करके आपको बताऊंगा, आपके बेस पर नहीं सोच सकता, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आएगी m = 15 2/11 T1 × 30 ± थीटा। 15 और 11 को मल्टीप्लाई करूँगा 165 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 तिया 15 दूना 30, 300 + 2 - थीटा। 300 - 165 135 आएगा, सही बात है। थीटा की वैल्यू आएगी 2 छिक्की 12 बचा 1, 2 सच्चे 14, 67.5 डिग्री, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या गड़बड़ है वो देखते हैं। यहाँ है 2m + m/2, m की वैल्यू है 15 + m 15/2, 15 दूना 30 + 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंजे 10, 37.5, ठीक है। कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। मान लीजिए मैंने 4m - m/2 किया, 4m, m कितना है 15 माइनस 15/2, ठीक है। 15 चौका 60 माइनस कितना आएगा, हाँ 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। वैल्यू आई थी 67.5। ओके, एक काम करिए फिर इसका मतलब आप, और वो काम ये है कि आप इसे 4m + m/2 मत कीजिए, ठीक है। इसे भूल जाइए, इसे भूल जाइए। आप इसे 2m + m/2 नहीं, आप इसे कीजिए 4m + m/2। 4m + m/2, 4m + m/2 कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 + 7.5 67.5। कितनी वैल्यू आएगी 67.5, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे मान लो यार एक और उठा लेते हैं 1:3 का, मान लीजिए 2 और 6 उठा लिया, 2 6 पे एंगल बताइए, तो रेशियो 1:3 आएगा। तो m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा, ठीक है। कितना आएगा 6 = 2/11, T1 कितना है 2 × 30 ± थीटा। 2 से कितनी बार 3 बार, 11 तिया 33 = एक सेकेंड, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, चलिए 33 आ जाएगा। 3 दूना 6, 60 ± थीटा। थीटा की वैल्यू जो आएगी 60 - 33, 10 में से 3 गया 7, 27 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं उसकी बात करूँ तो 4m + m/2, 4m 6 + 6/2, 3, 6 चौका 24 + 3 कितना आ जाएगा 27। बताओ सही हो गया या नहीं हो गया। इसका मतलब एक छोटा सा करेक्शन कर लेना मेरे भाई, ये 2m + m/2 नहीं है, ठीक है। ये 2m + m/2 नहीं है, ये है 4m + m/2, 4m + m/2। इससे मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मेरी ट्रिक है, तो दी हुई ट्रिक को याद कीजिए, किसी भी मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी ट्रिक अप्लाई कीजिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपकी आंखों के सामने हो। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं
आपका अपना रीजनिंग एजुकेटर हरेंद्र चौधरी। फिर से आपके साथ मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, उन सारी चीज़ों को अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।